हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे ऐसे फ्रेशीज़ के बारे में जो आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं। सर्दियों के अंदर फ्रेशीज़ को स्पोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता है कि अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो आपकी जो पूरी शेल्फ होती है उसमें जो विंटर फ्रेग्रेंसेज होती हैं वो इन दोनों में आगे आ जाती हैं और समर फ्रेग्रेंसेज पीछे चले जाती हैं। कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए आपको फरवरी के एंड या मार्च तक तो फ्रेशीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा हो जाता है क्योंकि यूजुअली जब रिव्यूज़ की बात आती है, रिकमेंडेशन की बात आती है, तो गर्मियों में फ्रेश सिट्रसी एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि खासकर एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस की जो एक वाइब होती है वो कड़क गर्मियों में ज़्यादा अच्छी होती है। वो ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं। वो इतनी चिलचिलाती गर्मी में जो पानी का सा नोट आ जाए तो मज़ा आ जाता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। एक वो चीज़ हो गई। और फ्रेशीज़ गर्मियों में, क्योंकि फ्रेशीज़ ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर बनते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स के ऊपर बनते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, जो प्रोजेक्शन ज़्यादा देते हैं रादर देन लॉन्जेविटी। ज़्यादातर प्रोजेक्शन देते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब एम्ड अप होती है। ईडीटी कंसनट्रेशन जो होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, वो गर्मियों में, कड़क गर्मी में बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। बट सर्दियों का क्या? सर्दियों में ऑफिस में क्या आप वार्म फ्रेग्रेंस लगा के जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड सा आपको इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप कुछ भी नॉन ऑफेंसिव सी अगर आप फ्रेग्रेंस यूज़ कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बेसिक आउटिंग में भी आप सुबह सुबह कोई वार्म फ्रेग्रेंस नहीं लगा सकते, चाहे सर्दियाँ ही क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वार्म फ्रेग्रेंस जैसे कि मान लो कोई डेट फ्रेग्रेंस पड़ी हुई है, कोई वार्म फ्रेग्रेंस, ऊद फ्रेग्रेंस सुबह सुबह लगा के चले जाए तो मूड वो चीज़ नहीं रहती। मूड ऐसी जगह पे लगता है कि सुबह थोड़ा फ्रेश ही रहे, रात को जाते आते थोड़ा ऊद और गोरमांड ये सब चीज़ आने में मज़ा आता है। क्योंकि ऑफिस में भी आप ऐसे मीठे मीठे फ्रेग्रेंस लगा के जाएंगे तो अजीब लगेगा, राइट? सो उस चीज़ के लिए देर आर सम पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस टुडे जो कि चीपीज़ हैं, इंडियन हाउसेस की तरफ से आते हैं, जो काफ़ी हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो और कुछ नए भी हो सकते हैं। तो ये है आज की पूरी लिस्ट जिसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 रिकमेंडेशन मैं आज आपको दूंगा। ओके, सो शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला है फूल बाजार बाय फ्यूजन बाय रिजवान। इन्होंने मुझे काफ़ी सारी बॉटल्स भेजी हैं, बाय द वे अभी 6-7 बॉटल भेजी हैं। उनमें से एक ये है। मैंने सारे टेस्ट नहीं किए, जो टेस्ट कर रहा हूँ मुझे लगा कि अभी शेयर हो सकता है आपके साथ, तो दिस इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू। ये है फूल बाजार। अब ये फ्रेग्रेंस कैसा स्मेल करता है? ये फ्रेग्रेंस लिटरली ऐसा स्मेल करता है जैसे कि हमारे यहाँ पे एक फूल मंडी है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे लोकल में आसपास एक फूल मंडी है, ठीक है? तो आप कभी सर्दियों में या गर्मियों में सुबह सुबह अगर वहाँ पहुँचे, वो सुबह सुबह ही लगती है। वो लिटरली सुबह सुबह ही लगती है। सुबह सुबह लोग आते हैं, अपने जगह जगह से फूल लेके आते हैं और सुबह सुबह जहाँ जहाँ जिस जगह शादियों का मौसम आ रहा है, लोग सुबह सुबह भीड़ लगी रहती है, उठा के ले जाते हैं। तो वो हाल रहता है फूल मंडी के अंदर। तो अगर आप चले गए, मेरी ये मेमोरी है वहाँ से, अगर आप चले गए तो वहाँ पे तरह तरह के जो फूल होते हैं उनकी जो खुशबू होती है, मैंने जानते हैं कि इसका इंस्पिरेशन ऑनलिस्ट हैव नो आइडिया। अगर आप देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए जाकर इनकी वेबसाइट पर, अगर आपको दिख जाए तो ये ऐसी खुशबू है। जी हाँ, गुलाब की, और सफ़ेद गुलाब, खासकर सफ़ेद गुलाब अगर आपने देखा है, और जो चंपा का फूल होता है, और फरंगी पानी जो आप सर्दियों में देखा आपने, सफ़ेद रंग का फूल निकलता है, पीले रंग का अंदर से एक टेक्सचर होता है उसके, वो मैग्नोलिया, गेंदे का फूल, ये खुशबू सारी मिली हुई है इसके अंदर ये सारी खुशबू मिली हुई हैं, घुसी हुई हैं। आपको लिटरली यहाँ पे एक मस्की बैकग्राउंड के साथ सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे फूलों की खुशबू आएगी, गुलदस्ता। और ये ऐसा फ्रेग्रेंस हो जाता है जो सर्दी गर्मी दोनों में सुबह सुबह लगा सकते हैं। और ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मेन वेमेन दोनों लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी कुछ खास नहीं है, अभी तो नहीं है, आगे जाके कुछ बढ़ जाए तो आई हैव नो आइडिया। अभी ये कुछ 4 से 5 घंटे के आसपास ये आपको लॉन्जेविटी देगा और कुछ 40 मिनट के आसपास ये प्रोजेक्शन देगा। तो मुझे अच्छा लगा, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस हो सकता है। और एक ही फ्रेग्रेंस पूरा दिन लोग को कौन वेयर करना पसंद करता है? कोई ऐसा पसंद करता होगा जो दोबारा घर नहीं आ सकता, जो वीकेंड कैरी नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो सुबह को कुछ फ्रेश ही लगाइए, शाम तक वो फ्रेश ही गायब हो जाएगा, शाम को कुछ और लगाइए। अगर आपके पास काफ़ी सारे हैं, अगर आपके पास एक ही है तो भाई पूरे दिन लगाओ, कोई इशू नहीं है। इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। सो यहाँ पे लॉन्जेविटी कम है क्योंकि फ्लोरल्स भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हल्के होते हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आती है उनके अंदर। तो ये वैसा ही है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये बजट में आ जाता है। आई थिंक ये 600-700 के आसपास आपको आ जाएगा, 50 ml। तो वहाँ पे वर्थ है। खुशबू बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, उस प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी खुशबू है। सो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ओके, बाय द वे यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं रहेगी, ये सब बराबर है क्योंकि सब एक जैसे स्मेल नहीं करते, अलग अलग स्मेल करते हैं। तो किसी को आप नंबर 1 पे नहीं रख सकते। एक कैटेगरी के अंदर भी अगर आप नंबर 1 पे रख रहे हो तो आप समझ जाओ कि वो आपका फेवरेट, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अच्छे हैं।
क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आपका कौन सा टेस्ट मैच हो रहा है इन सब में, वो बात हो रही है। ओके, तो जो आपका टेस्ट मैच हो जाए आप वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फ्रेशवुड बाय माई परफ्यूम सीक्रेट। मैंने इसे रिव्यू किया है और ये इनका इंस्पिरेशन है एक्स निहिलो फ्लर नारकोटिक के ऊपर, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और ये इनका बजट में आ जाता है वैसे तो। आई थिंक ये 1200-1400 का 50-60 ml आता है। आई थिंक ये 60 ml आई थिंक। ये भी एक फ्लोरल खुशबू है, मगर यहाँ मेजॉरिटी आपको गेंदे का फूल और जैस्मिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और पूरा साल आप इसे लगा सकते हैं। जो इसका नाम है ना फ्लोर नारकोटिक, तो ऐसा लगता है कि पीछे एक थोड़ा सा एक केमिकल टाइप का, केमिकल एज इन के नॉट इन अ बैड वे बट लाइक फ्लोर नारकोटिक। नारकोटिक से आपको समझ में आ गया लाइक ड्रग्स। सो ऐसी एक इमेज क्रिएट की गई है परफ्यूम के अंदर। आप किसी ने ड्रग्स स्मेल तो किए नहीं, बट नारकोटिक एज इन समथिंग इंटॉक्सिकेटिंग, समथिंग कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में एक बहुत ही एक अल्योरिंग सी एक वाइब क्रिएट कर दे फ्लोरल्स के साथ। तो कुछ ऐसी एक पिक्चर क्रिएट कर गया है। यहाँ आपको कार्नेशन का नोट भी मिलता है, एक स्पाइसी सा एक एसेंस है यहाँ पे, ये एक फ्लोरल एसेंस है। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। एंड फ्लोर नारकोटिक इज वन ऑफ अ काइंड, लाइक वन ऑफ अ काइंड फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस। जिंजर का भी एक नोट यहाँ पे हल्का हल्का मुझे आ रहा है, और एक चिली का भी नोट आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। सर्दियों में अगेन एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। सर्दियों में सुबह से शाम कुछ वेयर कर सकते हो, बिल्कुल लगाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 8 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म करता है ये फ्रेश वुड। बट आई हैव टू से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है एक, ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर यहाँ काफ़ी अच्छा है, जो कि मैं मुझ जैसे इंसान को तो कॉम्प्लीमेंट करने मजबूर कर देगा, क्योंकि मुझे डीएनए बहुत पसंद है। एक और आता है हाउस ऑफ कंजान का फ्लो दो स्वा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट वो 1000 रुपये का 50 ml आता है, बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है उसके ऊपर, वो भी ऐसा ही स्मेल करता है। बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ रियली रियली गुड सेंट प्रोफाइल, आप ट्राई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है इसकी। शुरू में 1 घंटे के आसपास ड्यूरेशन है इसका, थोड़ा कम भी होगा तो आई थिंक इतना कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। कपड़ों पर पड़ा रहता है, 8 घंटे से भी ज़्यादा कपड़ों पर पड़ा रहता है। इट्स अ वेरी गुड सेंट प्रोफाइल, हाई क्वालिटी, टोटली वर्थ द प्राइस, टोटली। अगला फ्रेग्रेंस है हेरिटेज एक्सक्लूसिव, और ये मेनवर्क्स की तरफ से आता है। ये मैं से पहले कवर कर चुका हूँ। ये इसका इंस्पिरेशन है पहाज दे मार्ले लेटन एक्सक्लूसिव का। ये कैसा है? ये बेसिकली पहाज दे मार्ले लेटन के ऊपर ग्रीन और हर्बेशियसनेस को और बढ़ा दिया जाए। यहाँ हर्ब्स का एक काफ़ी अच्छा इस्तेमाल लगता है। आपको महसूस होगा कि जैसे लेटन का जो डीएनए, जिसके अंदर एप्पल, इंसेंस, थोड़ा पचूली, और जो पूरा का पूरा उसके अंदर एक अरोमेटिक कुछ फ्यूजेर जैसी वाइब भी आती है, और कुछ टोबैको जैसा भी आता है। तो ये जो पूरा डीएनए है इसका, इस पूरे डीएनए के ऊपर और ग्रीनलीनेस और स्पाइसीनेस को बढ़ा दीजिए। इसे ग्रीन वे में लेके जाइए, थोड़ा और ग्रीन वे में लेके जाइए इसी डीएनए को। एक साथ में कुछ वुड्स आ जाएं, कुछ फ्रेश ग्रीन्स, जैसे कुछ फ्लावर्स हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कुछ बिल्कुल जंगल के अंदर आप चले गए हो, कुछ जड़ी बूटियां आपको दिखाई दे रही हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ एक एसेंस अगर पहाज दे माली लेटन के डीएनए के साथ अगर मिल जाए, तो ये बनता है बहुत बेहतरीन एक फ्रेग्रेंस हो सकता है ऑफिस के लिए सर्दियों में, बहुत बेहतरीन। जिसको लेटन का डीएनए नहीं पता, आप इमेजिन कर सकते हैं एक एप्पल का नोट विद सिनेमन। सिनेमन एंड एप्पल एक डिश की तरह भी काफ़ी जगह खाते हैं इसको, एप्पल और सिनेमन को, एक हेल्दी वे में। और इस पूरे डीएनए के ऊपर एक हल्का इंसेंस का नोट, मिंट का नोट, हल्का लैवेंडर का नोट, और एक वुडी बैकग्राउंड। बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। हल्का वनीला का भी एक एसेंस यहाँ पे आता है विद फ्रेश स्पाइसेस एंड हर्ब्स, ये बन जाता है वो। सो वन ऑफ अ काइंड फ्रेग्रेंस, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये। बहुत इजी टू वेयर है, फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, एंड देन एक वुडी बैकग्राउंड, और साथ में हल्का वनीला और मस्क, बहुत अच्छा लगता है। सो ऑफिस के लिए तो बहुत अच्छा है, कैजुअल वेयर के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है इसके साथ। बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, एंड क्वालिटी इज टॉप नॉच। मैनवर्क्स की आज क्वालिटी आजकल बहुत बहुत अमेजिंग है, विदाउट अ डाउट अपने प्राइस को काफ़ी जस्टिफाई करते हैं। और आप ये छोटे छोटे बॉटल्स ही ट्राई कीजिए इनके, ये ज़्यादा अच्छे हैं। ये काफ़ी चलते हैं, ये छोटी वाली बॉटल जो है ना, ये बहुत चलती है इनकी। सो मैं तो इतना कर चुका हूँ इसको, अच्छा है काफ़ी। क्योंकि मेरे पास लेटन एक्सक्लूसिव नहीं, मेरे पास लेटन है, तो कब जो मन करता है तो मैं इसे ही लगा लेता हूँ। सो यू कैन ट्राई इट, इट्स रियली गुड। एक आपके पास आपके लिए एक छोटा सा एक यहाँ पे और है, मुझे लगा इसका क्या ही ओकेजन है, मुझे लगा यही ओकेजन होगा इसका। ये विक्टोरियस है इनका, ये मैंने ट्राई किया था, मैंने इसको रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि मुझे इन्विक्टस का डीएनए इतना पसंद नहीं आता ऑनेस्टली। मुझे हवास का और इन्विक्टस का डीएनए इतना पसंद नहीं आता, बिकॉज ऑफ दैट स्वीटनेस, लाइक अ लॉट ऑफ इट देयर, ओके। बट जनरल पॉपुलेशन लव्स दिस डीएनए,
और ये इन्विक्टस एलिक्सिर, इन्विक्टस विक्ट्री एलिक्सिर का ये इंस्पिरेशन है। यहाँ पे आपको इन्विक्टस का जो हवास का जो डीएनए है वो मिलता है विथ सम कैरेमली अंडरटोन्स, विथ सम आप कह सकते हैं कोकोनट, और ये सब जो पूरा वाइब है, ऐसा समझ लीजिए रसासी हवास को आप जो लेमाल का जेपीजी पैराडाइज गार्डन आता है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे कुछ ऐसी खुशबू आएगी। ये इसके साथ सीन ये है कि ये अप क्लोज इतना अच्छा स्मेल नहीं करता, बट हवा में दूसरे लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही ये धीरे धीरे हवा में घुलना शुरू हो जाता है, तो हवा में जैसे ही घुलने के बाद जो खुशबू बनती है वो काफ़ी अच्छी है इसकी। सो मुझे वहाँ ये काफ़ी अच्छा लगा। तो दिस इज समथिंग यू कैन ईजिली पुल। आई मीन ये डीएनए और ये डीएनए दोनों के दोनों, ये दोनों डीएनए आप ऑफिस के लिए पहन सकते हैं सर्दियों में, आप ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दोनों के दोनों डीएनए ही ये आप ऑफिस में ये बहुत सस्ते हैं भाई, ये जो इनके 15 ml है, आप ये ट्राई करो। ये दोनों मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे, क्योंकि इससे अगर आपको पसंद ना भी आए तो ऐसा लगेगा कि नुकसान हो गया, बहुत सारे पैसे लग गए इसमें, वेस्ट हो गया। छोटी बॉटल रहेगी, बढ़िया रहेगा। ओके, उसके बाद अगला फ्रेग्रेंस है मोहम्मद अल कमर का। ये एक नई सीरीज़ है सेंटॉक्स, इन्होंने मुझे 2 डब्बे भेजे थे दिखाने के लिए कि इन्होंने कुछ नया ट्राई किया है। इसका मतलब इनका मोहम्मद अल कमर के अंदर एक सिस्टर कंपनी होगी या कुछ भी होगा, उसका नाम है सेंटॉक्स, और ये इनकी बॉटल है, ये इंस्पिरेशन लाइन है इनकी। ये आप आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं, बहुत बहुत बारीकी से लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, आप क्लोज ही आप देख पाएंगे। हाँ, बहुत, मैं भी मुश्किल से देख पा रहा हूँ। एक्सटेंड द परफॉर्म 55 ml मोहम्मद अल कमर, सेंटॉक्स बाय मोहम्मद अल कमर, ठीक है, ये जो भी है। सो दिस इज़ द परफ्यूम, और ये इनका इंस्पिरेशन है, यहाँ पे इन्होंने साइड में लिखा हुआ है डेविड ऑफ कूल वाटर एलिक्सिर का। ओके, सो ये फ्रेग्रेंस कैसा है, इसको मैंने ट्राई किया था, पेपर स्ट्रिप पहले से ही मैंने स्प्रे की हुई थी। ये रही, ये पूरा इस पर कलर आता है, बाय द वे ब्लू कलर स्ट्रिप पे आ गया है। ओके, ये कैसा है, इसके अंदर ना एक रेजोनेंस है किसी दूसरे परफ्यूम की भी, जो मैं शायद अभी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं अगर आपने ऐसे किसी ने जो एलिसियम आता है रोजा का, या फिर वर्साचे का मैनोफ्राश आता है, उस डीएनए के अंदर ही कुछ अलग, मतलब ये बोल रहे हैं उसका डीएनए है, उसका एक इंस्पिरेशन है, बट उसके अंदर ही कुछ आप और ज़्यादा ना एक फ्लोरलनेस, थोड़ा फ्लोरल एलिमेंट अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, एक वाटरमेलन को इन्वॉल्व कर देंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं इसलिए आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि एक्वेटिक नहीं है, बिल्कुल एक्वेटिक नहीं है। दिस इज़ फ्रेश, दिस इज़ लिटिल स्पाइसी, दिस इज़ फ्रूटी, एंड दिस हैज़ सम इंकी नोट, और मीठा है ये, दिस इज़ स्वीट एक्चुअली, ठीक है, ये काफ़ी स्वीट है। और कलर पता नहीं डाला है या कंपोजिशन का ही ऐसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर है, बट खुशबू अच्छी है इसकी। द फ्रेग्रेंस इज गुड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग। मोहम्मद अल कमर के फ्रेग्रेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई होप दे आर नॉट पुशिंग गैलेक्सोलाइड इन इट, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसकी नहीं हुई है, आगे का पता नहीं जो भी करने वाले हैं, बट दिस इज़ ब्लू, लाइक वेरी ब्लू, मतलब ब्लू की लिमिट पार हो जाती है ना, वैसा ब्लू, लाइक इसको स्मेल करके यू कैन पिक्चर ब्लू कलर। और हाँ, अब याद आया, काफ नोआर, जो कि इनका डीएनए है, क्या नाम है यार उसका, डॉल्चे एंड गबाना के वाला फ्रेग्रेंस का जो डीएनए वो यहाँ ज़्यादा महसूस हो रहा है, और उसके साथ कुछ ट्विस्ट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द डीएनए आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉम्प्लीमेंट गेटर है ये डीएनए, बाय द वे, ये जो डॉल्चे एंड गबाना के का डीएनए कॉम्प्लीमेंट गेटर है, तो हवा में काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। आप स्ट्रिप पेपर पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है इसकी, तो 2 से 3 स्प्रे इसके बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। ये ऐसा फ्रेग्रेंस है। ऑल्दो मोहम्मद अल कमर को लेके मेरी कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि इनका जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा काफ़ी टाइम से। पीछे काफ़ी लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए थे एंड दे कुड नॉट फुलफिल देम। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मोहम्मद अल कमर, प्लीज़ लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट समझिए, अपने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कीजिए प्लीज़, अपने लॉजिस्टिक्स पे काम कीजिए, अपनी डिलीवरी पे काम कीजिए, अपने क्वालिटी पे भी थोड़ा काम कीजिए। दीज आर वेरी थिक, वेरी स्ट्रॉन्ग, इनको एयरी बनाइए, एयरी हो सकते हैं तो बनाइए प्लीज़, इनको एयरी बनाना है आपको, इनको थिक नहीं बनाना, बिकॉज फ्रेश एंड रॉयल आर सपोज टू बी एयरी, लाइट एंड ब्राइट, एफरवेसेंस। थिक नहीं होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये स्ट्रॉन्ग और थिक है, परफॉर्मेंस देगा, लॉन्जेविटी देगा, बट ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, ठीक है। खुशबू अच्छी है बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो प्लीज़ आप अपनी सर्विसेज को सुधारिए। लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आपसे, आप परफ्यूम्स अच्छे बना रहे हैं अभी, आई थिंक ये 700-600 के अंदर आ जाता है, तो आप अपने सर्विसेज से अपना नाम मत ख़राब कीजिए, बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड जॉब, बट देन लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है जिस तरह से आप डिलीवरी को आप यहाँ पे केटर कर रहे हो, या इनकी जो रिक्वेस्ट है लोगों को। अपने वेबसाइट पे काम कीजिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ वेबसाइट, हैव योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आई थिंक लोगों का बहुत एक जो कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो परफ्यूम आप भेज रहे हो, भेजो, अच्छी बात है, बट देन
प्लीज़ आप अपनी सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। परफ्यूम्स तो हम ट्राई कर लेंगे जब करना होगा, बट अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी तो आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा होने वाला है इन सबसे। ओके, सो प्लीज़ टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर योरसेल्फ। उसके बाद है जो कि मुझे उफ की साइड से बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस लगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज़ माइंड्स आई। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं रियली सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे लाइट नहीं आएगी तो मैं इसलिए आपको यहीं दिखा रहा हूँ। दिस इज़ माइंड्स आई बाय उफ, और ये इनका क्लोन है इंस्पिरेशन ऑफ इमेजिनेशन। ओके, इन्होंने इंस्पिरेशन वाकई में बहुत अच्छा बनाया है, लाइक बहुत अच्छा बनाया है। अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर इंस्पिरेशन के इमेजिनेशन के डीएनए में जाते हैं, और ओपनिंग मुझे लगता है इतनी, मतलब मैं एक बार थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करा लेता हूँ ओपनिंग क्या थी। ओपनिंग इनकी अच्छी है, ओपनिंग इनकी सच में अच्छी है। ओके, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जो एक नोट है ब्लैक टी का थोड़ा डोमिनेंट है। ओपनिंग होती है बिल्कुल फ्रेश सिट्रसी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा एयरी, ठीक है, ऐसी होती है। यहाँ स्टार्टिंग से एक इनकी जो इनका ब्लैक टी का नोट है वो स्टार्टिंग से निकलना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे थोड़े से काम की ज़रूरत है। बट ड्राई डाउन में ये बहुत क्लोज है इमेजिनेशन के, बहुत क्लोज। ये 90% से ज़्यादा क्लोज हो जाता है ड्राई डाउन में। दिस इज़ ये माइंड्स आई बहुत क्लोज है ना ये, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक टी का, सोपीनेस का और जो सिट्रसेस है, सब कुछ कंबाइन होकर जो एक बहुत ही एक प्रॉपर बैलेंस है ना, वो इसमें बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओपनिंग थोड़ी सी उसके जैसी नहीं है, बट ड्राई डाउन बिल्कुल उसके जैसा है, मतलब बहुत हद तक। सो अराबियत का मारवा प्रेस्टीज आता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, कहते हैं सबसे क्लोज वही। अगर आपके पास बजट नहीं है उसका, आंख बंद करके आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि लोगों ने अबाबिल का इल्यूजन बहुत अच्छे से बाई किया हुआ है। आई नो मुझे पता है सवाल आएगा, इसलिए आपको वीडियो में कवर करता हूँ। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन बेसिकली इज नॉट क्लोज टू इमेजिनेशन। इल्यूजन अपनी डायरेक्शन में जाता है। इल्यूजन इज नॉट अ 100% क्लोज इमेजिनेशन, क्योंकि इल्यूजन के अंदर सोपीनेस नहीं है। इल्यूजन के अंदर सोपीनेस नहीं है, इल्यूजन के अंदर सिट्रसीनेस और जो ब्लैक टी का नोट है वो पूरा टाइम आगे तक चलता रहता है। ये सोपी हो जाता है ओरिजिनल की तरह, आगे जाकर ये सोपी हो जाएगा, ओरिजिनल से बहुत मिलता है। इल्यूजन सिट्रसीनेस, इल्यूजन के अंदर जो ओपनिंग में बात कर रहा हूँ ना, वो इल्यूजन के अंदर है। बिल्कुल ब्राइट सिट्रसी एफरवेसेंस जो है ना, वो इल्यूजन में आती है। ओपनिंग एकदम मतलब मज़ा खड़ा कर दे, ऐसी फ्रेश सिट्रसीज की, एकदम जैसे किसी ने क्रश किया हो आपके मुंह पे एकदम सिट्रसेस को, वो जो खुशबू आती है वो इल्यूजन के अंदर एकदम ओपनिंग में आती है। उसके बाद वो फिर वैसे ही चला जाता है, लिनियर फ्रेग्रेंस बन जाता है, जैसा वो ओपनिंग में तो आगे तक ऐसे जाता है, तो वो वहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और इसको शेयर करने का अभी इस टाइम पॉइंट यही है कि ये ब्राइट और ज़्यादा सिट्रसी और एयरी नहीं है, ये सोपी और ब्लैक टी का जो नोट है, जो ओरिजिनल डीएनए है, अगर उससे आपको डेडिकेटेड कुछ चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा जो लीन करता है, तो वो ये माइंड्स आई है। और आप इनका ये छोटा वाला ट्राई कीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये अवेलेबल है तो इसको ट्राई कीजिए, तब जाके बड़ी बोतल पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और ये सदाबहार डीएनए है, इसलिए मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। पूरा साल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। ओके, नाउ द लास्ट इज ओल्ड मनी बाय अबाबिल, और ये बहुत सेफ टू वेयर डीएनए, लाइक बहुत सेफ। आप इसे जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा ज़्यादा हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेरी सेफ टू वेयर। पाइनएप्पल के साथ फ्रेश सिट्रसेस, और उसके साथ BR540 का डीएनए ड्राई डाउन में, एक मिठास के साथ एक शुगरी चाशनी, सैफरॉन, जैस्मिन का नोट इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर पाइनएप्पल ज़्यादा है, सैफरॉन ज़्यादा है, और जो पूरा इसके अंदर एक मिठास बनी हुई है ड्राई डाउन में, ओपनिंग सिट्रसी, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसे वेरी सेफ टू वेयर इन समर्स विंटर्स, किसी भी वेदर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी टू पुल है ये फ्रेग्रेंस, बहुत ईजी टू पुल। सो ये सबके पास होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव इट, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस है ऐसा, बहुत ईजी टू वेयर है, और ये इट जस्ट डिफीट्स एवरीथिंग आउट देयर। तो ये वो है, तो इसको यहाँ पे रखना, इस लिस्ट में रखना एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस गर्मियों में, सर्दियों में किसी भी फ्रेशी की बात कर रहे हैं, इट विल नॉट डिसअपॉइंट, इट विल नॉट डिसअपॉइंट। तो अगर आपके पास ये है तो भी आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ये है, इसे लगाओ और खुश रहो। गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो, दिस विल नॉट डिसअपॉइंट, ये वो फ्रेग्रेंस है। ओके, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अच्छी है, आराम से 8 घंटे ज़्यादा आपके कपड़ों पर टिका रहता है, और 1 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन है बहुत ईजिली। सो ये एक ब्लाइंड बाय है ईजिली। ओके, सो ऑल ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेस आर टॉप नॉच। सबको आप किसी, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा टेस्ट है, यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं है कि ये 8वें नंबर पे है, ये 7वें नंबर पे, 6ठे पे है, कि तो आप उससे ये सोचेंगे जो नंबर 1 पे वही नंबर 1 है। नहीं, यहाँ बात हो रही है कि आपके हिसाब से कौन सा टेस्ट है, कौन सा फ्रेग्रेंस आपके हिसाब से है, कौन सा आप एक फ्रेशी है जो आप पसंद करना चाहोगे। तो इसलिए ये पूरी लिस्ट थी कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा इसमें रहेगा। सो दिस वॉज द लिस्ट। ये आप इसमें चूज़ कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया है। ओके,
सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द होल वीडियो, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि अगर मुझे सर्दियों में कुछ फ्रेशीज़ लगाने हैं, क्योंकि सर्दियों में लोग फ्रेशीज़ की बात करते नहीं है, लोग कहते हैं कि फ्रेशीज़ जो है वो बेसिकली गर्मियों तक लिमिटेड है, तभी उनका मज़ा आता है। ऐसा नहीं है। एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस का मज़ा सर्दियों में नहीं आता। एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस को चाहिए कड़क गर्मी, तो वो जो पानी का सा नोट आता है वो कड़क गर्मी में, तो प्यास सी बुझती है, तो वो जो चीज़ है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ऐसा नहीं है कि भाई सर्दियों में आप फ्रेशीज़ नहीं लगा सकते। सर्दियों में ऑफिस में उम्र नॉर्मल लगा के थोड़ा ना जाओगे ना यार, ऐसा लगेगा भाई तू यहाँ काम करने आया पार्टी में आया, ठीक है। तो तुम बॉस हो तो लगा सकते हो, बट भाई एम्प्लॉय हो के मत लगाना, वो बोलेगा भाई ये सीईओ बनने की फिराक में है। ओके, सो दिस वाज द होल लिस्ट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, और आप मुझे बताइए ऐसी कोई लिस्ट जो आप चाहते हैं देखना, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि ऐसी लिस्ट हो सकती है जहाँ पे आपके फ्रेग्रेंसेज, आपके फेवरेट फ्रेग्रेंसेज जो बजट में आ जाएँ, या फिर जो डिज़ाइनर्स में हो, या जो आप सोचते हैं कि यार इनके बारे में कुछ रिव्यू होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड विल साइनिंग ऑफ।